सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जो बिखर रहा है और उसके तख्त पर बैठा है उसका आखिरी ताकतवर सुल्तान। एक ऐसा शासक जिसे कुछ लोग एक महान सुधारक की तरह देखते हैं तो कुछ उसे एक खूनी तानाशाह कहते हैं। तो चलिए आज सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की इसी पेचीदा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं सदी की बात है। यूरोप की जो बड़ी ताकतें थीं उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य को एक नाम दे दिया था, यूरोप का बीमार आदमी। और ये सच भी था। साम्राज्य कंगाली के कगार पर था, अंदर बगावतें हो रही थीं और बाहर से दुश्मनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक तूफानी दौर में अब्दुल हमीद द्वितीय ने सत्ता संभाली और यहीं से उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो वो थे जिन्होंने रेलवे लाइन बिछवाई, स्कूल बनवाए, मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की, मतलब साम्राज्य को नया बनाने में लगे थे। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने ही गुप्त पुलिस का जाल बिछाया, सेंसरशिप लगाई और उनके नाम पर भयंकर नरसंहार भी हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो थे कौन? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो उनका शासन शुरू हुआ एक बहुत ही मुश्किल, एकदम उथल-पुथल भरे दौर में। विरासत में उन्हें एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो कह सकते हैं हर तरफ से छिटक रहा था। जरा उनके शासन के पहले 2 साल पर नजर डालिए, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह थे। 1876 में वो तख्त पर बैठे और फौरन दबाव में आकर उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का पहला संविधान लागू कर दिया। एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी, लेकिन बस 2 साल बाद 1878 में रूस से जंग में एक इतनी बुरी हार मिली कि सब कुछ पलट गया। इस हार से वो इतने हिले कि उन्होंने सीधे संविधान को सस्पेंड किया और पार्लियामेंट को ही भंग कर दिया। और बस इसी एक फैसले के साथ आने वाले 30 सालों तक उन्होंने यिल्दिज पैलेस से एक निरंकुश शासक की तरह हुकूमत की। सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसी तानाशाही के दौर में ही उनके शासनकाल में साम्राज्य को मॉडर्न बनाने के लिए कई जरूरी काम भी हुए। चलिए अब उनके काम पर, उनकी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। पूरे साम्राज्य में प्राइमरी, सेकेंडरी, मिलिट्री स्कूलों का एक जाल सा बिछा दिया। सोचने वाली बात है, उस दौर में लड़कियों के लिए भी स्कूल खुलवाए गए। दारुल फुनून, जिसे आज हम इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद भी उन्होंने रखी। न्याय मंत्रालय को नए सिरे से बनाया, टेलीग्राफ नेटवर्क फैलाया और तो और दास व्यापार पर भी रोक लगा दी। उनका शायद सबसे मशहूर प्रोजेक्ट था हिजाज रेलवे। ये रेलवे लाइन दमिश्क से मदीना तक बनाई गई थी। इसके 2 बड़े मकसद थे, एक तो साम्राज्य को जोड़ना और दूसरा हज की यात्रा को आसान बनाना। और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये पूरी तरह से मुस्लिम लोगों के दान से बनी थी। और 1908